नमस्कार, मैं हूं हर्ष रॉय पावरबाज टीम इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं कृषि जागरण। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल। रॉकेट से 17 किमी ऊपर भेजा गया। 8 मिनट बाद पैराशूट से बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग। अमित शाह बोले, नॉर्थ ईस्ट में आतंकी घटनाएं 65% घटी। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने की जीरो टॉलरेंस की नीति, हमने सख्त कानून बनाए। दिल्ली में अगले 5 दिन खराब रहेगी हवा। दिवाली पर फटाके पर पूरी तरह से बैन की मांग। मुंबई में खराब हवा को देखते हुए चेतावनी। चक्रवाती तूफान तेज के गुजरात से टकराने का खतरा टला। 1600 किलोमीटर दूर ओमान की ओर बढ़ा। अगले 12 घंटों में भीषण तूफान में बदलेगा। किसानों के मुद्दों को लेकर देश भर में 20 से बड़ी महापंचायत करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरें की आगे की क्या है कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इसरो ने एक बड़ी सफलता, जैसे चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी सफलता मिली थी, उसके बाद अब गगनयान के बारे में सुना जा रहा है। इसकी आगे की क्या है जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे इसे लॉन्च कर दिया गया था। इसे टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 TVD-1 नाम दिया गया है। ये मिशन 8.8 मिनट का था और इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश स्पेस धवन सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अभी आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। इसके लिए मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। आगे की गतिविधि क्या रहेगी, अमित शाह बता रहे हैं कि आगे हम आतंकवाद को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी और इसके चलते आगे की कई रणनीतियां बनने के लिए तैयार है। आगे की क्या है जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को दिल्ली के स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल हॉल पहुंचे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस के जवानों की ड्यूटी सबसे कठिन है। किसी भी देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा पुलिस के बिना संभव नहीं है। इसलिए अमित शाह बोले कि जब नॉर्थ ईस्ट में आतंकी घटनाएं 65% घटी है तो इसके खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, हमने सख्त कानून भी बनाए। दिल्ली में हवामान विभाग ने एक जानकारी दी है कि हवामान अभी कुछ दिनों के लिए खतरा मंडरा रहा है। हवामान के ऊपर अभी एयर क्वालिटी सिस्टम बहुत ही नाजुक हो गई है और इसके चलते हुए हवामान विभाग ने भी ये जानकारी सामने दी है कि पटाखे भी ना जलाएं और पटाखों के कारण ये हवा में एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है और उसे कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आगे की जानकारी क्या है, दिल्ली के ठंड बढ़ने के बाद जैसे ही साथ में स्मॉग का खतरा भी बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह समय हल्की धुंध नजर आ सकती है। 23 अक्टूबर को दिल्ली NCR के इलाकों पर ताज़ा सिस्टम के प्रभाव दिखेगा और हवा का स्तर और रफ्तार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है। दक्षिण अरब में जैसे ही लो प्रेशर कम हुआ, वहां पर एक बहुत ही बड़ा, जैसे चक्रवात बोलते हैं, गुजरात के अंदर चक्रवात का एक खतरा टल चुका है। आगे की जानकारी क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही दक्षिण पूर्व अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र में आज सुबह चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि चक्रवाती तूफान का गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने का खतरा अभी टल चुका है। किसानों ने एक फिर बार लोगों के सामने मोर्चा खड़ा कर दिया है। अभी किसान सभी जगह एकजुट होकर SDM के किसान
मतलब एक साथ जुट होकर सभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। जैसे ही चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के मामले में वे सभी किसान वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी किसानों को धरना प्रदर्शन करने के बाद केंद्र सरकार से बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर लगाई गई $1200 प्रति टन की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की शर्त वापस लेने की मांग उठी है। तो इसके अलावा वहां पर MSP की गारंटी भी मांगी है ताकि फसलों का सही दाम मिले। तो किसानों को मुद्दों को लेकर देश भर में 20 बड़ी महापंचायत ने ये प्रदर्शन जारी किया है। SKM यानी संघ यूनियन किसान मोर्चा के तहत ये किसानों ने अपने सभी 20 महापंचायत बड़ी बड़ी महापंचायतों को लेकर केंद्र के सरकार के सामने चावल एक्सपोर्ट पर लगाए गए $1200 प्रति टन की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की शर्तें वापस लेने की मांग उठाई। तो हाल खबरों में बस अभी इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहे कृषि जागरण। नमस्कार।